हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है 1A से लेके 1C तक। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं 1D। तो 1D में देखिए करना क्या है, जो हमने 1C में करा था मल्टीप्लाई, उसका अपोजिट यानी डिवाइड करना है इसमें। और इसमें भी डिवाइड के साथ साथ आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे जो क्वोशिएंट होगा, ठीक है, उसमें आपको कैसा नंबर मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा या फिर निगेटिव मिलेगा। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, आप दो कंडीशन पे इसे डिवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे कट करके भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर कट करना नहीं आता है तो ये डिवाइड जो आपने सीखी है स्टार्टिंग से, उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 18 अपॉन 9, ठीक, 9 की टेबल में 18 आता है, ध्यान रखिएगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को कट कर रहे हैं तो सेम टेबल से ही कट होगा वो। तो 19 टू जा कितना, वो 9 टू जा कितना होगा 18। तो हमारा क्वोशिएंट क्या बच गया 2, क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं, प्लस में ही है, तो ये भी कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा -32 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सबसे पहले देखिए माइनस एक न्यूमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, तो माइनस साइन तो आएगा ही हमारा। ठीक है, अब इसे कट कर लेते हैं। 4 की टेबल में 32 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में। तो इसे कट करेंगे, 8 लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। 4 1 जा 4, अपॉन में 4 को मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 45 अपॉन -9। ठीक, अब यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में ही मिलेगा हमें आंसर। अब 9 की टेबल में 45 आते कितने टाइम में है, तो ये आता है 5 टाइम में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा -5। फिर इसके बाद -65 डिवाइडेड बाय -13, तो -65 डिवाइडेड बाय -13। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब इसमें 13 की टेबल में ये कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है -32 दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कट नहीं होगा, 7 की टेबल में 62 नहीं आता है, तो आप इसे नॉर्मली डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर जो भी मिलेगा वो होगा माइनस का। 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 9 जा कितना होता है 63 होता है, तो उससे छोटा लेके चलेंगे, यानी 7 8 जा 56। माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पॉइंट लग गया और यहाँ पर क्या आ गया 0। अब इससे छोटा क्या नंबर आता है, फिर से 8 आएगा, यानी 56। क्या बच गया यहाँ पर 4। अब कट करेंगे, क्योंकि पॉइंट आप लगा चुके हैं, तो हर बार डिवाइड के बाद एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 5 जा 35। ठीक, क्योंकि हमारा कंटिन्यू चल रहा है, नंबर बचता रहेगा अब हर बार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8.85। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बचा है, क्वेश्चन क्या बचा है -8.85। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है 28 अपॉन -7। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और 7 की टेबल में 28 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है -56 अपॉन -58। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 8 7 जा 56, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। अब बचा ये वाला, तो ये वाला आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करके। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट आपको फाइंड करना है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 38 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, आंसर हमें प्लस में मिलेगा। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, तो आंसर क्या आ गया इसका 19। ठीक है, ऐसे इसे कट करेंगे हम 49 डिवाइडेड बाय -7। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आंसर किस में मिलेगा, हमें माइनस में मिलेगा। ठीक है, 7 की टेबल में 49 कितने टेबल में कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में, तो -7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया है -6 डिवाइडेड बाय 3। कट करेंगे, फिलहाल तो देखिए माइनस प्लस क्या आएगा यहाँ पर माइनस में, कट करेंगे, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब इससे बढ़ते हैं यहाँ पर -16 डिवाइडेड बाय 8। आंसर किस में आएगा, माइनस में। 8 1 जा 8, 8 2 जा, तो ये हो जाएगा -2 इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है 36
36 डिवाइडेड बाय -4, माइनस प्लस माइनस होगा। 4 की टेबल में 36 कितने टाइम में आता है? 9 टाइम में। कट करेंगे इसे 9 टाइम तो ये -9, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी हो गया है। अब बचे ये 3 पार्ट, तो ये 3 पार्ट आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डिवाइड एंड फाइंड ईच कोशिएंट। तो यहाँ पर भी हमें कोशिएंट फाइंड करना है, मतलब सिंपली डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे? -8 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8 की टेबल में, सॉरी 4 की टेबल में 8 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है इसका आंसर। अब इसके बाद ये वाला आप खुद करेंगे क्योंकि सेम इसी के जैसा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 128 डिवाइडेड बाय -16, ठीक है। अब यहाँ पर आपको या तो 16 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइड वाले क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब आपको टेबल 20 तक पूरे याद है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक ही साइन आ रहा है माइनस का, तो हमारा आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन आएगा कैसे? कट कैसे करें? तो देखिए ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा, ये भी 2 की टेबल से कट होगा। कैसे? 2 8 जा 16, ठीक है। फिर इससे भी 2 की टेबल से ही कट करिएगा। 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, ठीक। अब चाहे तो आप 8 की टेबल में, अगर 8 का टेबल आपको याद है तो 8 की टेबल में 64 कितने टाइम में आता है? आप डायरेक्टली कट कर दीजिए, या फिर आप 2 की टेबल से कट करिए, ठीक है। 2 की टेबल से कैसे कट करेंगे? 2 4 जा, यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर 4 की टेबल से कट होगा ये 8 टाइम में, तो आंसर क्या आ गया इसका? -8, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है ये सेम इसी के जैसा है, ये वाला आपको खुद करना है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है -27 अपॉन 3, तो इसे भी आप कट करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको सिखा दिए हैं, बस अब आपको इनकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो आप इन सब का जो मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ उन सब के आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 84 डिवाइडेड बाय -14, ठीक है। माइनस प्लस यानी माइनस में आएगा आंसर, ठीक। 14 की टेबल में ये कितने टाइम में कट होता है? तो 14 की टेबल से ये कट होगा 6 टाइम में, तो आंसर क्या हो जाएगा? -6, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, तो -126 डिवाइडेड बाय -18, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। 2 की टेबल से इसे कट करते हैं। 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम में, ठीक। और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 9 की टेबल में कितने टाइम में आता है? ये 7 टाइम में, तो हम इसे कट करेंगे 7 टाइम में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किसको करना है? आपको ही करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इवैल्यूएट। हमें इसे इवैल्यूएट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा साइन यूज किए गए, तो यहाँ पर देखिए अगर साइन सारे के सारे साइन मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सारे साइन अगर यूज होते हैं तो वहां पर लग जाता है बॉड मास। बॉड मास आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। बॉड मास क्या होता है? ठीक है। बॉड मास मतलब पहले ब्रैकेट, क्योंकि इसमें कहीं पे ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट आपको सॉल्व नहीं करना है। ब्रैकेट हमें सिर्फ सिंगल डिजिट पे दे रखा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हो गया ऑफ हमें नहीं दे रखा है, ठीक। और फिर आ गया डी मीन्स डिवाइड। अगर कोई डिवाइड आपको दिख रहा है तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करने के बाद, फिर करेंगे ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वही अप्लाई करेंगे हम इस पे। देखिए इन दोनों के बीच में साइन की चीज का है? डिवाइड का। तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 10 प्लस ब्रैकेट में -40 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस, क्योंकि आंसर हमें माइनस में मिलेगा। 8 की टेबल से कितने टाइम में कट होगा? ये 5 टाइम में, तो ये हो गया -5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 - 5 आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5, ठीक है। आ गया समझ में? ऐसे ही हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में पहले डिवाइड का साइन दे रखा है, तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा -7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 15 अपॉन -5, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा, ठीक है। कितने टाइम में कट कर रहा है इसे? 3 टाइम में, तो ये हो गया 3। अब क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 7 3 21, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पार्ट आप करके देखिएगा। मैं लास्ट पार्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? डिवाइड का साइन है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 7 × 8 अपॉन 2। कट करेंगे 4 टाइम में कट होगा, ठीक है। 20 प्लस 7 × क्योंकि माइनस का साइन आएगा -4। अब यहाँ पर 20 प्लस
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, ठीक है, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो 20 माइनस 28 इज इक्वल टू 28 में से 20 माइनस करेंगे 8 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 28 बड़ा है तो साइन की चीज का आ जाएगा माइनस का। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसका आंसर मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन बताना मत भूलिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।